नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मानव संसाधन प्रबंध के संबंध में सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मानव संसाधन प्रबंध के सामान्य परिचय से ही शुरुआत की थी, किंतु वह जो विषय वस्तु थी वो उस दिन पूर्ण नहीं हो पाई थी। इसलिए जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है इसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। तो प्रबंध जो जगत है या प्रबंध का जो क्षेत्र है उसमें बहुत महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तनों की शताब्दी 20वीं शताब्दी मानी गई है। आप देख सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हुए हैं, अर्थात मानव संसाधन प्रबंध का जो महत्व है वो इस रूप में बढ़ गया है, या मानव संसाधन प्रबंध का जो क्षेत्र है वो इतना अधिक जटिल हो गया है कि दूसरे जो प्रबंध के क्षेत्र हैं उनके संबंध में भी हमें मानव संसाधन प्रबंध के परिप्रेक्ष्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से उत्पादन के जो घटक हैं, जब हम उनका वर्गीकरण करते हैं तो केवल मात्र एक ही घटक यानी कि मानव संसाधन ही सजीव घटक माना गया है। बाकी जो अन्य घटक हैं जैसे कि पूंजी, मशीनरी, पद्धति या मेथड, ये सारे जो घटक हैं ये निर्जीव घटक माने गए हैं। तो निर्जीव घटकों का उपयोग करना यानी कि पूंजी, मशीन, कच्चा माल या संपत्ति जैसी जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना तब ही संभव है जबकि प्रबंध के क्षेत्र में मानवीय संसाधन जो हैं उनकी क्षमताओं का अथवा उनके कौशल का हम सदुपयोग करना सीख लें अथवा उनका सदुपयोग कर लें। तो मानव संसाधन प्रबंध न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक और विकासोन्मुख दृष्टि से भी जो मानव संसाधन हैं उनकी संतुष्टि अथवा उनका सदुपयोग जो है वो दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। आज हम देख सकते हैं कि औद्योगिक जगत में निरंतर हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आप देख लीजिए, तकनीक का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे काम जो पहले मानवीय संसाधनों के द्वारा अथवा कर्मचारियों या श्रमिकों के द्वारा संपन्न किए जाते थे, आज वो तकनीक के कारण कंप्यूटर के द्वारा अथवा जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उनके माध्यम से ही पूरे किए जाने लगे हैं। कर्मचारी वर्ग में भी पहले की तुलना में शिक्षा का प्रसार हुआ है। हाईली जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं वो आज हम देख सकते हैं वो बेरोज़गारी के शिकार हैं या तो उनको उनकी योग्यता के अनुरूप रोज़गार नहीं मिल रहा है। कर्मचारी संगठनों की जो शक्तियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उसी अनुपात में हम देखें तो कर्मचारी संगठनों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। व्यवसाय का जो परिमाण या जो उसका आकार है उसमें भी अभिवृद्धि हो रही है, लेकिन गुणवत्ता में हम देख सकते हैं कि एक हद तक हमें बहुत सारे समझौते करने पड़ रहे हैं। आधुनिक और स्वचालित यंत्रों का प्रयोग भी बढ़ा है। तो मानव संसाधन का जो अधिकतम सदुपयोग है वो आज की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता का जो आज हमारा बाजार है उसको हम यदि देखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो परिस्थितियां हैं उनको हम देखें तो बहुत हद तक जो हमारा कर्मचारी वर्ग है या श्रमिक वर्ग है उसकी रुचि में, उसकी आकांक्षाओं में, उसकी योग्यता में भी हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये सारे पहलू ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसको इस रूप में समझें कि मानव संसाधन प्रबंध एक जटिलता की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हमें इस जटिलता को भी सरलता में बदल करके किस प्रकार से हम उनकी कार्यक्षमता और कुशलता को बढ़ा सकते हैं अथवा उसको उपयोग में ले सकते हैं, ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम शेष भाग बाद में करेंगे। थैंक यू।